Okay, today our lecture is about sequences and progression. First of all, in the last lecture, I told you that what is a sequence. First of all, as you know, a set of numbers arranged in order by some fixed rule is called a sequence. ये मैं आपको last class में बता चुका हूँ. Example of sequences are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 up to so on. Similarly, 1, 3, 5, 7, 9 up to so on is a sequence of odd numbers. First one is the sequence of even numbers. Similarly, third one is 1 over 2, 1 over 4. देखिए सीक्वेंसेस में आपके पास जो डिफरेंस होगा वो आपके पास फिक्स्ड होगा, यानी ये आपके पास एक फिक्स्ड रूल के जरिए अरेंज होंगे सेट ऑफ नंबर्स. सिमिलरली सीक्वेंस में आपके पास A1, A2, A3 अप टू AN. इसमें आपके पास A1 जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, A2 is the second term, A3 is the third term, and so on. A sequence is called a finite sequence if it has finite terms. सीक्वेंस आपके पास फाइनाइट तब होती है जब आपके पास इसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो गई. मतलब ये है कि ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है. सिमिलरली इनफाइनाइट सीक्वेंस आपके पास वो होती है जिसमें आपके पास जो है सीक्वेंस ख़त्म ना हो. यानी अगर एग्जांपल को आप देखें, टू यहाँ पे नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सो ऑन, यानी ये ख़त्म नहीं होगी ये सीक्वेंस, ये आपके पास इंफिनिटी तक जाएगी. सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सीक्वेंस. सिमिलरली प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि if a sequence of numbers is such that each term can be obtained from the preceding one by the operation of some law, the sequence is called a progression. देखिए प्रोग्रेशन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्रोग्रेस, इसमें आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं वो ऐसे तरीके से ऑब्टेन हो कि वो आपके पास जो पिछली टर्म है उसके ज़रिए उस पर आप कोई लॉ अप्लाई करें, उससे जो आपके पास टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. ईच प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट ईच सीक्वेंस में और मे नॉट बी अ प्रोग्रेशन. देखिए हर एक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस आपके पास प्रोग्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोग्रेशन, हर एक प्रोग्रेशन आपके पास एक सीक्वेंस ज़रूर होगी. फिर प्रोग्रेशन में आपके पास फर्स्ट वन इज दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस. चूंकि आपके पास प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती, हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, तो इसको आप अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, a sequence in which each term after the first term is obtained by the preceding term by adding a fixed number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression. It is denoted by AP. देखें जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन बताई थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि आपके पास जो सीक्वेंस होगी उसमें आपके पास जो टर्म्स ऑब्टेन्ड होगी वो आपके पास जो पिछली टर्म के साथ आप कोई नंबर जो है फिक्स्ड नंबर आप ऐड करें और उससे जो आपके पास सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आएगी, दैट विल बी कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इसको हम डिनोट करते हैं AP से, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सो AP. फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट टर्म जो आई है आपके पास 4 है, तो 2 में आपके पास 2 प्लस हुआ है. देखिए फिक्स्ड नंबर आपके पास इसमें प्लस हुआ है. सिमिलरली 4 के बाद 6 आई है तो 4 के साथ भी 2 ऐड हुआ है, 6 के साथ 2 ऐड हुआ है तो 8, 8 के साथ 2 ऐड हुआ है तो 10, 10 के साथ 2 ऐड हुआ है तो 12. तो इसमें आप अगर देखें इस सीक्वेंस में आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है. सो दिस सीक्वेंस जिसमें आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो, तो वो सीक्वेंस आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. सिमिलरली सेकंड इज 1, 3, 5, 7, 9, 11. इसमें भी अगर आप देखें, इसमें भी आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है जो कि आपके पास 2 है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन
arithmetic progression or example of an arithmetic sequence. Now, common difference. Common difference. The fixed number in above definition is called as the common difference. It is denoted by D and it is obtained by subtracting the preceding term of from the next term. अब अगर आप देखिए कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिनोट करते हैं डी से. डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस आपके पास किस तरह फाइंड होगा, ये आपके पास एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस इज 2 4 6 8 एंड 4. अब अगर आप देखें इसमें से अगर आप जो A2 है, A2 इज 4 एंड A1 इज 2, तो 4 से 2 आप माइनस करें तो आपके पास 2 आएगा. सिमिलरली 8 से अगर आप 6 या 6 से आप 4 माइनस करें तो आपके पास 2 आएगा. सिमिलरली 8 से अगर आप 6 माइनस करें तो आपके पास अगेन 2 आएगा. यहाँ पे 4 है, ये 4 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुए, ये आपके पास 10 है. 10 से अगर फिर आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस जो कि है वो आपके पास 2 होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में आपके पास 2 ही ऐड हुआ है. जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस वजह से इसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है 2 है. Now next is the journal form of an arithmetic progression. Journal form of arithmetic progression क्या होगी? Let A be the first term and D be the common difference. ये मैंने आपको अभी कहा है कि A आपके पास अगर फर्स्ट टर्म है और D आपके पास कॉमन डिफरेंस है, then journal form of an arithmetic progression is, journal form of arithmetic progression आपके पास ये इक्वेशन है A plus D, A plus 2D up to A plus n minus 1D. ये आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी. फिर आपके पास है nth टर्म और जनरल टर्म. nth टर्म और जनरल टर्म और द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये आपके पास जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. देखें, अब अगर इन केस A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A1 आपके पास इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू A. यहाँ पे अभी हमारे पास, मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया कि आपके पास फर्स्ट टर्म A है. A किस तरह आएगी? आपके पास ये जो A प्लस एन माइनस 1D है, ये आपके पास फार्मूला है. इसमें अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस एन माइनस 1 की जगह 1 पुट कर दें, n की जगह अगर आप 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 विल बी 0. तो ये D इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो आपके पास क्या रह जाएगा? A. तो A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो A होगी, जो जनरल फॉर्म में हमारे पास आई थी. सिमिलरली A2 विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू A प्लस डी. A प्लस डी किस तरह आया, ये भी अभी हम प्रूव करते हैं. इसी फार्मूले में आप n की जगह अभी आपने 1 पुट किया था, तो आप n की जगह 2 पुट कर दें. 2 पुट कर दे तो 2 माइनस 1 विल बी 1. 1 मल्टीप्लाई बाय d विल बी d. तो a प्लस d बन जाएगा, तो जो हमारे पास सेकंड टर्म है. सिमिलरली A3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू A प्लस 2D. देखें, ये थर्ड टर्म आपके पास A प्लस 2D है, जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो ये आपके पास जो है A प्लस 2D किस तरह आया, इसी फॉर्मूले में आप A प्लस n माइनस 1 की जगह 3 पुट कर दे, सॉरी n की जगह 3 पुट कर दे. 3 माइनस 1 विल बी 2. 2 मल्टीप्लाई बाई d विल बी 2d. और यहाँ पे A है तो A प्लस 2d आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी. सिमिलरली फोर्थ के लिए आप n की वैल्यू इसमें 4 पुट कर दे, तो 4 माइनस 1 विल बी 3. तो A प्लस 3D आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन. अगर फिफ्थ हो तो फिफ्थ के लिए फिर आप n में n की वैल्यू आप 5 पुट कर दे, 6 के लिए 6 पुट कर दे, 7 के लिए 7 पुट कर दे. तो आपके पास इसी तरह जो जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है वो आती जाएंगी. सिमिलरली nth टर्म के लिए आपके पास होगा A प्लस एन माइनस 1D. ये आपके पास nth टर्म की जो है इक्वेशन है, A प्लस एन माइनस 1D. देखें, इस तरह A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. यानी इस सीक्वेंस में या अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास टर्म्स कितनी होगी, जो कि आपके पास n से डिनोट होंगी. अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी. देखिए, एग्जांपल नंबर 1.
Find the seventh term of an arithmetic progression in which the first term is 7 and the common difference is -3. अब देखें, इसमें आपको कह रहा है कि आप 7 टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड करें, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास -3 है। तो जब आपके पास 7 टर्म आपने फाइंड करनी है तो A7 आपके पास क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 7 टर्म है तो A7 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है तो A1 आपके पास 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस -3 है तो D इज इक्वल टू -3। यहाँ पे 3 लिखा है, ये -3 है, इसमें मिस्टेक है, ठीक है ना। पुटिंग दी वैल्यूज इन, किस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि आपको 7 टर्म फाइंड करना है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपके पास फार्मूला था जो अभी मैंने आपको बताया कि एन टर्म के लिए ये फार्मूला होगा। तो ए एन है, एन आपके पास, क्योंकि लास्ट टर्म के लिए हम ए एन फाइंड करते हैं ना, ए एन लिखते हैं। तो चूंकि आपको इसमें कह रहे हैं कि 7 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एन की जगह ए 7 पुट कर देंगे। यहाँ पे a आपके पास क्या है, 7 है, क्यों, ये a1 होगा, फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म आपके पास a के इक्वल होती है तो 7 प्लस n माइनस वन, 7 माइनस वन, एंड d आपके पास -3 है। तो 7 minus 1 will be 6. 6 multiplied by -3 will be -18. Plus minus will be -18. तो 7 minus 18 will be -11. तो आपके पास जो 7 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो आपके पास -11 होगी। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कह रहा है कि फाइंड दी 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एक सीक्वेंस गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें आपको कह रहा है कि 9th टर्म इसकी फाइंड करें। तो A1 आपके पास -5/4 है। D आपके पास क्या होगा, D आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी उससे सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो आपके पास D आ जाएगा। -1/4 है, उसको माइनस करेंगे -5/4 से, तो इसमें एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंस आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। आपसे कहा गया है कि फाइंड दी 9th टर्म, 9th टर्म विल बी A9 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वही फार्मूला होगा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन D। एन की जगह आप 9 पुट कर देंगे। ए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू -5/4, -5/4 हमने पुट किया, प्लस एन माइनस वन है, तो यहाँ पे आपने ए 9 पुट किया तो यहाँ पे भी एन माइनस वन, सॉरी 9 माइनस वन हो जाएगा। डी आपके पास अभी हमने फाइंड किया 1 है, तो 1, 9 माइनस वन विल बी 8, 8 वन दर विल बी 8, -5/4 प्लस 8 करें, आपके पास एलसीएम 4 आ जाएगा। -5 प्लस 4, 8 ज़र इज 32, तो 32 आपके पास आ जाएगा। -5 प्लस 32 विल बी 27/4, तो 27/4 इज द 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो एग्जांपल आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थे। नाउ नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताई थी कि द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच टर्म्स ऑफ व्हिच आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोसीडिंग टर्म्स बाय अ कांस्टेंट नंबर कॉल्ड द कॉमन रेशियो। देखिए अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है कि उसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रोसीडिंग टर्म्स था या प्रोसीडिंग टर्म थी वो आपके पास फाइंड होती थी जब आप उसके साथ कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करते थे। इसमें आपके पास जो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होगी वो आपके पास आएगी कि प्रोसीडिंग टर्म्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करें। देखिए अब इसके साथ आपके पास 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक progression or geometric sequence because each number is obtained by multiplying the preceding number by 2। और फिर इसमें आपके पास उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें आपके पास कॉमन रेशो है। उसमें कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट करते थे डी से, इसमें कॉमन रेशो को डिनोट करेंगे आर से।
ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखें 2 4 8 4 12 एंड 36 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय यानी 4 3s are is 32 12 एंड 12 3s are is 36। तो इसमें आपके पास जो कॉमन रेशो है दैट इज 3। देखिए इसमें नोट में आपको गिवन है कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो बिटवीन एनी टू consecutive टर्म्स रिमेन कांस्टेंट एंड इज obtained by dividing the next term with the preceding term। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि आपके पास जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में नंबर होगा वो आपके पास या रेशो होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा। नाउ nth टर्म और द जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिस तरह उसमें भी nth टर्म थी इसमें भी आपके पास nth टर्म होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास जो होगी वो आपके पास है ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर एंड कॉमा ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। उसमें आपके पास था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें आपके पास है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो a1 फर्स्ट टर्म आपके पास a है, a2 सेकंड टर्म आपके पास ए आर है, ये थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म विल बी ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। और इसकी जो nth टर्म होगी वो आपके पास होगी ए आर टू द पावर n माइनस 1। उसमें आपके पास जो nth टर्म थी वो आपके पास थी a प्लस n माइनस 1 d। इसमें आपके पास nth टर्म है ए आर n माइनस 1 which is the nth term of the geometric progression in which a is equal to first term, r is equal to common ratio, n is equal to number of terms and n is equal to the nth term which is equal to last term। ये तो आपको पता है कि n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होते हैं कि कितनी टर्म्स है आपके पास, r आपके पास कॉमन रेशियो एंड a is equal to the first term, an is equal to nth term which is equal to the last term। नाउ इसमें एग्जांपल अगर आप करें तो राइट द सीक्वेंस इन विच a इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5। अब आपके पास a गिवन है विच इज द फर्स्ट टर्म, r गिवन है कॉमन रेशियो और n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू 5। यानी इस सीक्वेंस में आपके पास 5 टर्म्स होंगी जो सीक्वेंस आपसे मांगी गई है। तो a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 5। तो ये तो सिंपल है। a2 आपके पास ar होगा, ar विल बी 5 multiplied by 3 which is equal to 15। a3 will be equal to ar square। यहाँ पे a2r लिखा है, this is incorrect। आपके पास a3 होगा ar square। यहाँ पे देखें a3 आपके पास होगा ar square, ar square। तो ये आपके पास यहाँ पे a2 a3 आपके पास a2r लिखा है, दिस इज ए आर स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लें, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू a2 सॉरी ए आर स्क्वायर होगा। तो a आपके पास क्या है 5 है, r स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9 होगा और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी इक्वल टू 45। आंसर इसका ठीक है लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास 9 आना चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 45। a4 आपके पास ए आर क्यूब होगा, यहाँ पे a3r लिखा है, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, ए आर क्यूब होगा। तो ए आर क्यूब आपके पास a क्या है 5 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। r का क्यूब आपके पास क्या होगा यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 9 एंड 9 3 is 27। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 विल बी 135। सिमिलरली a5 जो लास्ट टर्म होगी क्योंकि आपके पास n इज इक्वल टू 5 है, तो ये आपके पास AR4 होगा। AR4 विल बी यानी r का आप r के आप पावर 4 ले लें, तो यानी 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 27 एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इससे जो भी आता है, ठीक है ना, आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो फिर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 405 आपके पास जो लास्ट टर्म आ जाएगी, जो फिफ्थ टर्म आपके पास है। Therefore, the required sequence is 5, 15, 45, 135 and 405। Similarly, example number 3, find the fourth term in the geometric progression। आपको कह रहा है कि फोर्थ टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड करें, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20।
ठीक है ना? तो इस तरह तो आप बिना फ़ॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको आप उसी फिक्स्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 40। लेकिन फिर भी इसको फाइंड किस तरह करेंगे? a इज इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो टर्म है आपके पास 5 है। r आपके पास क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना? 10 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। एंड क्योंकि देखें आपके पास जो डिफरेंस होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो आपके पास 2 होगा, कॉमन रेशियो सॉरी, क्योंकि आपके पास 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको ए एन नहीं गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आपके पास एन एट टर्म की इक्वेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फोर्थ है, तो ए एन की जगह ए फोर पुट कर दें। सिमिलरली ए आर एन माइनस वन है, तो ये आपके पास ए की वैल्यू क्या है? 5 है, आर की वैल्यू क्या है? 2 है, एन माइनस वन है तो 4 माइनस वन, 4 माइनस वन इज 3। 2 का क्यूब आपके पास क्या आएगा? 8 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40, विच इज द रिक्वायर्ड टर्म, जो फोर्थ टर्म आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होगी। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 आपको कह रहा है कि फाइंड एन इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको कह रहे हैं एन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 4 गिवन है, -2 1, और आपको कह रहा है कि इफ ए एन इज इक्वल टू 1/16, यानी जो लास्ट टर्म है ए एन इज इक्वल टू 1/16। लेकिन ये हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है कि ये लास्ट टर्म कौन सी है, A6 है, A7 है, A8 है या A9 है। सिंस 4 -2 एंड 1 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सीक्वेंस है। तो हेयर a इज इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, r आपके पास -2 है, -2 है। ठीक है ना? क्योंकि आप इसको इससे माइनस करें तो आपके पास -2 आएगा। हाँ, नहीं यहाँ पे देखिए आपके पास r इज इक्वल टू -2 है, तो आपके पास जो है आप क्या करेंगे? आप जो -2 है, -2 को यहाँ पे 4 है, यानी ये जो फर्स्ट सेकंड टर्म है इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे ना। तो आपके पास जिस तरह आपने अभी यहाँ पे किया, देखें यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 5 किया आपने ना, इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये आपके पास जो -2 है सेकंड, इसको आप 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास -1/2 आर की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू 1/16 ये है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ फार्मूला आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म के लिए है वो आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन है। ए एन आपके पास 1/16 है, ए आपके पास 4 है, आर आपके पास -1/2 है, एन माइनस वन आपके पास हो जाएगा इसी तरह n-1, क्योंकि आपको n की वैल्यू चाहिए। सो ये 4 जो है, ये 4, ये आपके पास यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके ये 16 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 64, तो 1/64 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/2 n-1 इसी तरह आ जाएगा। अब 1/64 आपके पास इक्वल होता है 1/2 टू द पावर 6। किस तरह? 2 को अगर आप 6 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आएगा। तो इसको यहाँ पे -1/2 टू द पावर 6 लिख दिया गया है। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस की पावर आपके पास अगर इवन है तो आपके पास ये 1/64 ही इससे आएगा, देखें, यानी 1/64 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे -1/2 टू द पावर n-1 इसी तरह आ गया। नाउ n-1 इज इक्वल टू 6, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में देखें जो इसकी जो बेसिस है वो सेम है, और यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 6, तो n-1 इज इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं, और n इज इक्वल टू 6 + 1, यहाँ पे जो -1 हो रहा है उस साइड पे जाके +1 हो, तो n इज इक्वल टू 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7। देखें यहाँ पे एक दफा और आप देखें,
यहाँ पे देखिए 1/64 था, तो इसको मैं ऐसी फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो 64 की पावर जब सॉरी यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पे इसकी पावर 6 कर दूँ, तो 2 को जब आप 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। माइनस को आप अगर 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्लस बन जाएगा, और 1 को आप अगर 6 मरतबा मल्टीप्लाई करें या 66 मरतबा, वो 1 ही रहता है। तो इस 1/64 को मैंने -1/2 टू द पावर 6 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 आ जाए, और यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 6, तो n-1 इज इक्वल टू 6 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो बेसिस हैं वो सेम है, तो पावर फिर इक्वल हम लिख सकते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7।